तो हम आ चुके हैं अपने डे 37 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़ और आज हम चल चुके हैं अपने रिवीजन फेज़ में। रिवीजन फेज़ में जाने पे हमने जैसे आपको ब्रिटिश लिटरेचर का कल पूरा टाइमलाइन कराया, सारी चीज़ें कराई। जिनको नहीं अंदाज़ है, जिनको नहीं पता है, उनको मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, दिखा देना चाहती हूँ, जिससे उन्हें एक आइडिया लग जाए कि हम आज भी क्या करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों को जब तक चीज़ें दिखाओ नहीं, बताओ नहीं, तब तक उन्हें लगता है क्या ही करा देंगी आप, है ना। तो हम आपको जैसे ये कंप्लीट रिवीजन हमने कल कराया था, वैसे ही आज हम सारा पोइट्री ड्रामा का हम आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, सारी एरास के जितने भी पोइट्री ड्रामा है, मीडिएवल ड्रामा है, रोमांटिक पोइट्री है, मॉडर्निस्ट पोइट्री है, ये सारी चीज़ें आपको PYQs के साथ में कराने वाले हैं और लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो जो चीज़ें एनालिसिस में हमारी आई हैं वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात कि हमने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखी हैं। और डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से, असल में डिटेल में पढ़ा रखी हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपने ये ऊपर ऊपर से क्यों हमें बता दिया। ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं और ये हमारा रिवीजन फेज चल रहा है। तो फटाफट से हम एरा वाइज रिवीजन करते जाते हैं और जानते जाते हैं कि कौन सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि जिन बच्चों का पहले से सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लिए तो ये वीडियो खास कर है ही। और बल्कि अगर जिन बच्चों को अभी अभी ख्याल आया है कि कुछ स्टार्ट कर लेते हैं ऐसा वैसा सब, है ना, ये चीज़ें मन में आई हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आपके लिए ये ऐसे फ़ायदेमंद हो सकता है कि आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब जो जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको यहाँ की पोम वर्क्स देखने को मिले या जो पोएट देखने को मिले, उनको पढ़ डालो। ठीक है, अभी हम आपको लिटरेरी थ्योरीज भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। आज तो हम पोइट्री ड्रामा ही करा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पोइट्री ड्रामा के की फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ, सबसे पहले हमारा आते हैं विवल्फ पोइट। तो इसमें हमने जो की वर्क देखा है विवल्फ, तो ये सबसे ज़्यादा पुराना काम है पहली बात। और ये ओल्ड इंग्लिश एलिटरेटिव वर्स हमें देखने को मिलता है। कैनिंग्स बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, तो कैनिंग्स को याद रखना। और इसमें कोई राइम नहीं है, वेल रोड दिखाई गई है जो सी का काम कर रही है। वहीं रिंग गिवर मतलब किंग, एसोनेंस और एलिट्रेशन दोनों चीज़ें देखने को मिली हैं। तो नो एंड राइम है। ओल्ड इंग्लिश एलिटरेटिव वर्स इसमें देखने को मिला है। अब अगेन हम सेइंग कि जिनने डिटेल में पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जिनने नहीं पढ़ा है तो टेक द नोट्स बेटे कि आपको कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। चौसर का जो जनरल प्रोलॉग है ये पढ़ना ही पढ़ना है। नाइट्स टेल हो गया, मिलर्स टेल हो गया, वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग हो गया, ये पढ़ने ही है। इसमें क्या फॉर्म स्टाइल यूज़ हुई है, इसमें मिडल इंग्लिश यूज़ में आपको देखने को मिलेगा आइम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग कपलेट्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट यूज़ आइम्बिक पेंटामीटर इन इंग्लिश। तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। थर्ड सर थॉमस वेट का अगर मैं कहूँ तो इनका जो आपको पेट्रार्कल सोनेट देखने को मिलेगा जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे इंग्लिश में, है ना, पेट्रार्कल सोनेट याद रखना। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरी, तो इनका सोनेट्स जो है, वर्जिल्स एंड ट्रांसलेशंस जो है, जो क्रिएटेड द इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म। तो इसमें ब्लैंक वर्स भी आया है। ठीक है, ब्लैंक वर्स भी आया है। शेक्सपियर यूज़ बहुत करे हैं ब्लैंक वर्स, ये सही बात है, लेकिन आया कहाँ है ये आपको याद रखना है। वहीं एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन, तो कल भी मैंने आपसे कहा था भूलना ही नहीं है। स्पेंशेरियन स्टेंजर इतना इम्पोर्टेंट है, लाइक आपको इसकी राइमिंग स्कीम भी पता होनी चाहिए। 9 लाइन्स होती हैं, प्लस टोटल एल होती है। लास्ट लाइन जो होती है इसमें मतलब 8 लाइन्स आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और जो लास्ट लाइन होती है उसे एलेक्जेंड्रीन बोलते हैं, जो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ठीक है, यहाँ फेरी क्वीन आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। और हम आपको पेसअप करके बस रिवाइज करा रहे हैं कि देखो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमने आपको एक जगह कॉन्साइज करके दे दी हैं। तो अगर आपने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ी है तो जो डिटेल वीडियोस पढ़ी हुई हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, 2 प्लेलिस्ट देखेंगे, पेपर 1 की और पेपर 2 की। पेपर 2 में आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं। ठीक है, आप लेट हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी तैयारी ज़्यादा कर ले, लेटने से उठ जाएं और
कर लेंगे आप। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक जगह कंबाइंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देने की कोशिश कर रही हूँ। इन केस आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलिप सिडनी की अगर मैं बात करूँ तो इनका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला द इम्पॉर्टेंट वर्क, वहीं अपॉलजी फॉर पोइट्री जो एक फर्स्ट मेजर इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क देखा जाता है, वो पहला इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस भी इसी में देखा गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं शेक्सपियर जिनका तो आप जान सकते हैं, डे 2 में मैंने मास्टर सीरीज़ के डे 2 में ही इनका सब कुछ पढ़ा दिया, जितनी चीज़ें शेक्सपियर से रिलेटेड हैं सब मतलब सब सारे थिएटर हो गए, इनके रोमांसेस, ट्रेजेडी या सोनेट सब पढ़ लेना। ठीक, अभी तक अगर नहीं पढ़ा हो। अगर मैं बात करूं जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट, आपको मालूम है मेटाफिजिकल कॉन्सीट या विट या इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, अगर आपको इनका मतलब नहीं मालूम है ना, मेटाफिजिकल कॉन्सीट या विट की आपको लिटरल मीनिंग मतलब जो इनका सिंबॉलिक मीनिंग वो नहीं मालूम है, तो बेटा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और पढ़ाई लिखाई आप एक शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, आपसे वो जो मैं वीडियोस आपको रेफ़र कर रही हूँ वो भी आपको 4-4 घंटे की नहीं है, सारी 1-1 घंटे के अंदर की ही हैं, कुछ तो आधे घंटे की हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, है ना। वैलिडिक्शन की मैं बात करूँ, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट प्राउड, ये सारी चीज़ें आपको जॉन डन की याद रखनी है। और वहीं मतलब यहाँ लिखा हुआ सब है आपके लिए, है ना, मैं बस आपको ऐसे ओवरव्यू देती जा रही हूँ। ठीक है, ये मैं एंड्रू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, जिनने अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ लेना। अब तो मैंने प्लीज़ बोल दिया। इसमें कार्पे डियम की जो थीम दिखाई गई है कि आपके समय के साथ चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप अभी कर लीजिए, समझ लीजिए, मान जाइए, वो वाली बात जो है, तो वो आपको पढ़ना है। जॉन मिल्टन, मतलब आप तो ये सोचिए कि अभी के लोग तो मैनिपुलेटिव जो होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन वो पहले इनने अपनी राइटिंग में दिखा दिया गया है मैनिपुलेशन, समझ रहे हैं। तो आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको कि अरे तब के लोग ऐसे हैं, समझ रहे हो। जॉन मिल्टन की अगर मैं बात करूँ, पैराडाइज लॉस्ट, ये तो बच्चा जानता है कि पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, है ना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अब मैं आपको बार बार क्या बताऊँ कि ये आता ही आता है, आता ही आता है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं। तो ये सारे बहुत कोर गोल्ड लेक्चर होने वाले हैं, रिवीजन वाले, चाहे मैं आपसे कोई ब्रिटिश वाला कहूँ, चाहे इंडियन अमेरिकन वाला कहूँ, चाहे आँच वाला कहूँ, ये सब संभाल के रखो, है ना। जॉन ड्राइडन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, ये सारी चीज़ें, ये जो पहली लाइंस होती हैं, कुछ एक लाइंस होती हैं, कोट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक वीडियो में मैंने अभी आपको रिसेंटली कराया है जहाँ आपको फर्स्ट लाइंस कराई हैं, फर्स्ट मेजर लाइंस जो आती हैं, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की फर्स्ट मेजर लाइन जो होती हैं, वो सारी चीज़ें कराई हैं, है ना। एंड इंट्रोडक्शन की कराई हैं। थॉमस ग्रे का एल्गी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड पढ़ा ही होगा आपने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, विलियम ब्लेक हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए। तो ये आप वीडियो पॉज कर करके देखते जाइए, नोट करते जाइए, चीज़ें करते जाइए, और आप इस टेबल को जितनी भी मीनिंगफुल तरीके से अगर कर लिया आपने, तो आप समझ लीजिए आपका काम बन जाएगा। क्योंकि दिस इज पावर पैक बेटे, गोल्ड माइन, आपको इतना सिस्टमेटिक चीज़ें मिल रही हैं। कॉलरिज का द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टबल, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कल भी मैंने कहा था पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, पता नहीं कितना उन्हें पढ़ा होगा। मतलब जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना पढ़ लेना, उनको लगता है कि मैं अपने लिए कह रही हूँ। शैली, सारे ओड पढ़ लेना, सारे कीट्स के जो भी जितने भी ओड हैं ये पढ़ लेना, समझ रहे हो। विक्टोरियन पोइट्री की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो मॉडर्निस्ट पोइट्री और विक्टोरियन पीरियड वाला टाइम चल रहा था, तो उसमें हमें टेंसन हो गए, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गए, ये हमको देखने को मिले थे। तो आपको ये देखने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इनमें से आपको, मतलब आपको ये सारी चीज़ें एक जगह दे दी गई हैं, और आपको इसका बेस्ट यूज़ आप जिस तरीके से कर पाएँ उस तरीके से कर लीजिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ना, या मेडिटेशन एल्गी क्या होता है, क्लासिकल इकोज क्या होते हैं, तो ये सारी अगर आपको डिटेल में समझनी है तब भी आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है ना। हॉपकिंस हो गए, वहीं अगर मैं बात करूँ क्रिस्टीना रोसेटी, गॉबलिन मार्केट,
WB ईट्स, सिम्बलिज्म का, है ना। अभी तो मैं ये आपको ऐसे बताया ही नहीं कि विक्टोरियन पीरियड में ये होता है वो होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं तो पढ़ा चुकी अब तो हम रिवीजन फेज में हैं। रिवीजन फेज में आई एम ट्राइंग कि आपको पहले चीज़ें पकड़ा दूँ मैं, कि देखो ये है ये है। जैसे अप्रैल तक लास्ट मंथ एक वीडियो नहीं है जिसमें मैंने आपको ना बताया हो, है ना। वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन है, फ्री वर्स है, एल्यूजन है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आपको देखनी है और आपके ये काम ही आएंगी, आप मजाक मत समझिए। WH ऑर्डिन, हॉपकिंस का स्प्रिंग रिदम आता है, इनस्केप आता है, तो इनको याद रखना। वहीं अगर पोस्ट वॉर और कंटेम्प्रेरी की करूँ, जिनका जो अभी हाई ट्रेंड में चल रही है, तो फ्लिप लार्किन हो गए, टेड ह्यूक्स हो गए, इनके बारे में जो चीज़ें जितनी डिटेल में जानने की ज़रूरत थी वो यहाँ आपको डिटेल में दे दी गई हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने पढ़ाई हुई हैं और डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, तो मेरा ऐसा मन नहीं करता है कि मैं आपको ऐसे बर्थडे लेटर से बोल के छोड़ दूँ। फिर मेरा मन कर सकता है कि मैं आपको बताऊँ कि बर्थडे लेटर्स में था क्या क्या, समझ। तो वैसे तो फिर राम कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप बस ऐसे इनमें से चीज़ें नोट डाउन कर लो, देख लो, और इन केस आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ लो जो पहले पढ़ाया हुआ है ना। डायलन थॉमस, कैरोलिन डफी बहुत पूछा जा रहा है, तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि ये पहली वुमेन थी जिन्होंने ओपनली LGBTQ टाइप सारी चीज़ें अपनी लिखी थी, ठीक है। फेमिनिस्ट पोइट्री, अगर मैं बात करूँ अमेरिकन पोइट्री की, तो वॉल्ट विटमैन और अर्नेस्ट हेमिंग्वे कितने इम्पोर्टेंट हैं। मतलब चाहे आप क्वेयर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, चाहे वैसे देख लीजिए, है ना। तो ये तो मैंने आपको अलग से एक लेक्चर लिया है इन दो लोगों का। एक लेक्चर में आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, T.S. इलियट, विलिस स्टीवंस। देखो इससे डरना मत कि इतना सारा है। ये जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, पढ़ते चले जाओगे तो सारी चीज़ें ये आपको आसान लगेंगी। लिंगस्टन ह्यूक्स हो गए, एलन गिलिंसबर्ग हो गए, सिल्विया प्लेथ हो गई, है ना। तो अगर मैं ऐसे ही आपको ड्रामा का अगर बता दूं फटाक से, तो आपको मिस्ट्रीज प्ले याद रखने हैं। मीडिएवल ड्रामा में आपको जो देखने को मिले थे, मिस्ट्री प्ले में आपको याद रखना है कि बाइबल बेस्ड स्टोरीज होती थी, जिसमें आपको क्रिएशन, फॉल, फ्लड, क्रूसिफिकेशन, रिसरेशन परफॉर्म्ड बाय ट्रेड गिल्ड्स ऑन वैगन्स, ठीक है। यॉर्क साइकिल हो गया, जस्टिस साइकिल हो गया, टाउनले वेकफील्ड साइकिल हो गया, एंड टाउन साइकिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और वेकफील्ड मास्टर क्या है, ये एनोनिमस ड्रामेटिस्ट ऑफ वेकफील्ड साइकिल, नोन फॉर कॉमिक रियलिज्म एंड सटायर। सेकेंड शेपर्ड्स प्ले, जो वेकफील्ड है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मिस्ट्री प्ले है। शेपर्ड्स और सीफ स्टेलिंग सबप्लॉट मिरर्स नेटिविटी। वहीं अगर मैं बात करूँ मिरेकल प्लेस की, ये टाइप ऑफ प्लेस हैं जो आपको देखने को मिल रहे थे मीडिएवल उसमें, है ना। आपने मिरेकल प्लेस हो गए जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिरेकल होता हुआ दिख जा रहा था। मॉरलिटी प्ले हो गए जहाँ आपको कुछ ना कुछ मॉरल टाइप चीज़ें हैं। इंटरल्यूड इज़ शॉर्ट कॉमिक पीस परफॉर्म्ड बिटवीन कोर्सेज एट अ फीस्ट बिटवीन एक्ट्स ऑफ अ लॉन्गर प्ले, एंड इंटरल्यूड आपको मालूम है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंटरल्यूड राइटर हैं, जॉन हेवुड, इनको याद रखना है। और ये एवरीमैन जो है ये आ रहा है, तो एवरीमैन पढ़ लेना, ठीक है बेटा। एलिजाबेथन और जेकोबिन ड्रामा के टाइम की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें आपको देखने को मिले हैं क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस हो गया, ट्रेजेडी, रिवेंज ओवर रिचर टाइप, ये सारी चीज़ें, टेम्बरलीन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। मैंने बताया ना, मेरे साथ दिक्कत ही यही है कि मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो मैं केवल ऐसे नाम लेके नहीं छोड़ सकती, फिर मुझे लगता है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँ। शेक्सपियर की ट्रेजेडी अगर मैं बोल रही हूँ तो हैमलेट में पूरा बताऊँ कहानी क्या हुई थी, किंग लियर में, मैकबेथ में बताऊँ वो कहानी क्या हुई थी। हालांकि ये गलत आदत है, बट वही बात है, आप अपनी आदत से नहीं सुधर सकते। आपसे हम कह रहे हैं वो देख लेना, डिटेल में देख लेना, तब आप कहो नहीं आपने इसमें क्यों नहीं बताया, हम तो गुस्सा हैं, हम तो नहीं देखेंगे, है ना। तो फिर हम भी गुस्सा हैं आपसे, आप कमेंट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप से जो सवाल पूछ रहे हैं आप उनके जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर गुस्सा ही गुस्सा खेल लो, है ना।
शेक्सपियर कॉमेडी अगर मैं बात करूँ, मिड समर नाइट्स ड्रीम, देखो शेक्सपियर की चाहे ट्रेजेडी हो गई, चाहे कॉमेडी हो गई, चाहे रोमांसेस हो गए, चाहे सोनेट्स हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रही हूँ मास्टर सीरीज़ का मैंने डे 2 में सारी चीज़ें कराई हैं, तो कर लो, डिटेल में देख लो, है ना। बेन जॉनसन हो गए। देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, आप या तो इतना सिस्टमेटिक जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसको अगर आपको कोई जेन्यूनली सजेस्ट कर रहा है, वो भी फ्री में सजेस्ट कर रहा है, तो आप उसकी बात मान लो, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास वो है जो समाज दुनिया सब करती है, आप जाइए चैनल के स्टैट्स देखिए, व्यूज़ देखिए, अकाउंट्स देखिए, सब्सक्राइबर देखिए और कहिए अरे ये तो नया नया है, ये तो अभी इन पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, ये तो व्यूज़ ही नहीं है इन पे, हम कैसे पढ़ लें, समझ लो। तो आप जज भी कर सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। हो सकता है पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपका भला हो जाए, है ना। बाकी आपकी मर्जी। बेन जॉनसन हो गए, जॉन वेबस्टर हो गए, थॉमस मिडल्टन हो गए। और देखो सबका अपना एक तरीका होता है, सबका अपना नज़रिया होता है, तो ना हम तरीका बदल सकते हैं, ना हम नज़रिया बदल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और आप इतने बड़े बच्चे होंगे, मैच्योर बच्चे होंगे कि अच्छे बुरे में फ़र्क जान रहे होंगे, है ना। रेस्टोरेशन कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो चाहे विलियम कॉनग्रीव हो गए, चाहे विलियम विश्रे हो गए, जॉर्ज इथरेगे हो गए, ओलिवर गोल्डस्मिथ हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा हुआ समझ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिख के दे दी गई हैं, ठीक है। एक समय पे पढ़ा दी गई है, आज अभी सिर्फ दी जा रही हैं। रिचर्ड ब्रेंसले हो गए, श्रीडन हो गए, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश ड्रामा की, तो इसमें जो ऑस्कर वेल्ड हैं ये इम्पॉर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट तो मेन प्ले है जो आपको याद ही रखना है। एस्थेटिज्म आपको कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखने को मिलेगा कि कैसे रिवाइव हुई, प्रॉब्लम प्लेज हो गए या फिर किचन सिंक ड्रामा हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। सैमुअल बेकेट थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड है, आपको मालूम है। और अगर मैं कहूँ द बेल्ट सोप्रानो यूगनेल लोनेस्को का, तो ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ही आता है। फ्रेंच रोमानियन, है ना, जहाँ पे आपको राइनोसोरस देखने को मिल रहे हैं, पीपल टर्निंग इनटू राइनोसोरस, कन्फर्मिटी टू टोटल टेरिनिज्म, ठीक है। चलो जॉन ऑसबोर्न की अगर मैं बात करूँ, लुक बैक इन एंगर पढ़ लेना, क्योंकि ये एंग्री यंग मैन वाले किचन सिंक रियलिज्म में आ रहे हैं। रोल्ड पाइंटर हो गए, तो इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब मैं बार बार क्या ही बोलूँ, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं। ड्रामा मूवमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया, सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आपके क्या फीचर होते हैं, क्या मेन प्ले राइट होते हैं। अभी हम बोल बोल के थक चुके हैं, अब हम चाहते हैं आप समझ जाओ। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, वेल प्ले, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, किचन सिंक रियलिज्म, पॉलिटिकल एपिक थिएटर और इन ईयर फेस थिएटर, इतने आपको देख लेने हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप इतना सब देख लें और आपको एक दिल में वो आए कि अरे आपने क्या ही तोप बता दिया, ये तो हमें आता ही है, ये तो हमें आता ही है, आपने क्या ही तोप बता दिया, तो आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस भी जब आप देख लें तो आंसर ज़रूर कमेंट डाउन करते हैं, वरना अपना स्कोर तो ज़रूर ही कमेंट डाउन कर दें, क्योंकि मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं आपको यहाँ आंसर्स नहीं बता रही हूँ। हालांकि मैं आपको आंसर बता दूंगी, बट आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, यू टू आंसर एंड यू टू कमेंट डाउन, ठीक। पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखो, पॉज करो, आंसर देखो और कमेंट डाउन करो। ABCD में कर दो चलेगा, पर करो। ये आप अपने टेस्ट करने के लिए कर सकते हो, है ना। ये अगर आप करोगे तो ये आप अपने आप को टेस्ट करोगे। देखो प्रॉपर वही आए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, सब कुछ है। रोज़नक्राट्ज़ और गिल्डेस्टर्न आर डेड, ये मेन जो है, तो कोई मतलब नहीं है अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है और मैं आपको यहाँ ये समझाने लग जाऊँ। तो इसलिए आप जिस भी सिचुएशन में हो उस हिसाब से यूज़ करिए। निगेटिव कैपेबिलिटी किससे रिलेटेड है बताइए, किस में आया है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अपने आप को तैयार मान रहे हैं तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए इनको आंसर कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
जॉन डन की पोएम बताइए। ये सारे आपके टेस्ट के लिए हैं, क्योंकि मेरी ये आदत रही है कि आप जो भी पढ़ें जो भी करें उसके बाद टेस्ट करें। और ये इनके आंसर नहीं दूंगी, मतलब अभी नहीं बता रही हूँ, बट द थिंग इज़ आप इनके आंसर कमेंट डाउन करिएगा और जैसा भी वो बताइएगा। और डिटेल में अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, और जो भी चीज़ें पूछनी हो पूछ लेना, क्योंकि आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू। तो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, और लिटरेरी थ्योरीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में रिवाइज़ करेंगे। इसकी तरह ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बता देंगे, क्योंकि इसमें देखो ना ऐसे वर्क हैं, फीचर हैं, इनको अब मैं बार बार क्या बताऊँ आपको, है ना। डिटेल में जब एक बार पढ़ा चुके हैं। लिटरेरी थ्योरी में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है रिवाइज़ करने की। वो मैं आपको थोड़ा इससे ज़्यादा डिटेल में कराऊंगी, तो उसके लिए आ जाना कल डे 38 में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आंसर ज़रूर लिखना, बताना, और कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो, या आपको लग रहा हो ये वाला टॉपिक मेरे को अलग से समझा दो, तो कमेंट डाउन कर देना, समझा दूँगी। और क्योंकि लॉन्ग वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों पे इतना जाते नहीं होंगे, और एल्गोरिथम इतना पुशअप नहीं करती होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका खोए ना, ठीक है।